आज का हमारा सेशन है प्रोडक्ट हंटिंग फेज 2 के ऊपर। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी को किस तरह से यूज करना है, उसको स्टडी किस तरह से करना है, और उसमें नेक्स्ट स्टेप पे प्रोडक्ट का हल्का सा एनालिसिस किस तरह से करना है। तो आज के सेशन के अंदर हम फर्दर फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर लेंगे। उसके बाद सेलर की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे हमने किस तरह से स्टडी करनी है और किस तरह से प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, उन सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो नो वॉइस आप चेक कर लें अपने एंड पे। क्या वॉइस आ रही है सबको? बाकी किसी को तो नहीं आ रहा इशू? ओके ओके फाइन। तो ये आपके एंड से है, आपने ज्वाइन ऑडियो वगैरह पे क्लिक करना है तो हो जाएगा। और आपको स्क्रीन जो है ना वो शो हो रही होगी। सही है, जबरदस्त। तो ये हमारे पास टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी है, इसको हमने लास्ट सेशन में भी स्टडी किया था। दोबारा से आके मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बताता हूँ और फिर हम यहीं से नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे आपने इंस्पिरेशन के टैब्स के अंदर देखें, टॉप एड्स डैशबोर्ड आ रहा है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी क्लिक किया था और यही पेज हमारे सामने ओपन हो चुका था। उसके बाद हमने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान। पाकिस्तान कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने वो सब एड्स जो कि पाकिस्तान में इस वक्त टॉप पर चल रही होंगी वो शो होना शुरू हो जाएंगी। उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी। इसके अलावा डिफरेंट वेब पेजेस हो सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं। तो इस तरह की मिक्स, किसी बंदे ने अपनी पर्सनल भी ऐड चलाई होती है अपनी वीडियो को या अपने आप को प्रमोट करने के लिए। वो सब चीज़ें आपके सामने शो हो रही होती हैं। आपने क्या करना है, पाकिस्तान से बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का मतलब होता है कैटेगरी, कि यहाँ पे हम मल्टीपल कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये हमें सारी कैटेगरीज बता रहा है, हर चीज़ हमें मिक्स शो हो रही है। यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं तो अब आप देखें हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं। यहाँ पे है सिलेक्ट ऑल। अगर यहाँ क्लिक कर देंगे तो हर चीज़ मिक्स शो होगी, जैसे कि अभी शो हो रही है ऑलरेडी। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छी होती हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, वाइट लेबल बिजनेस मॉडल के लिए। उनको हम प्रेफरेंस देते हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से एक तो बेबी किड्स, ये वाली कैटेगरी भी अच्छी है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर भी बहुत अच्छी है। बिजनेस सर्विसेज इसको नहीं करना आपने, ई कॉमर्स को भी नहीं करना। एजुकेशन को भी कर लें, ये भी ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस ये भी नहीं करनी। फूड वाली भी नहीं करनी। गेम्स भी नहीं करनी। हेल्थ वाली में आप जा सकते हैं। हेल्थ में कोई ऐसी चीज जो मेडिसिन के तौर पर हम खा लेते हैं जिसको ना, या वो स्किन पे रिएक्ट करती है, अच्छा या बुरा, उसमें आपने नहीं जाना। कोई टूल हो सकता है, कोई इस तरह की चीज, वो उसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद होम इम्प्रूवमेंट है, ये भी अच्छी कैटेगरी है। हाउस होल्ड भी सही है। लाइफ सर्विसेज, इसमें भी ना जाएं। और इसके बाद है न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट, ये भी नहीं हमारे लिए। पेट्स वाली कैटेगरी में आप जा सकते हैं। इसमें भी पेट फूड वगैरह की तरफ नहीं जाना। स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। टेक की तरफ भी ना जाएं, ट्रैवल की तरफ भी ना जाएं, व्हीकल की तरफ भी ना जाएं। तो ये मोटी मोटी कैटेगरीज थी जिसमें ज़्यादातर हमें वाइबल प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। जिन कैटेगरीज को मैंने कहा है ना जाएं, उनमें भी आप जा सकते हैं। हर चीज़ उसमें ऐसी नहीं होगी जो कि हम सेल ना कर सकें। उसमें भी कुछ आपको अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन चांसेस कम है मिलने के। तो इनिशियली आप ज़्यादा टाइम उन्हीं चीज़ों पे स्पेंड करें जो कि नॉर्मली लोग सेल करते हैं, और जिसमें टिकटॉक की तरफ से कोई इशू भी नहीं आता, कोई सर्टिफिकेट या कोई एड स्पेंडिंग वगैरह का। तो उसी में आपको जाना चाहिए। अब इनमें से ही कोई एक कैटेगरी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर फर्दर उसके अंदर देखते हैं कि क्या हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं। तो इसमें जो है वो होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी है। चलें हम इसमें देख लेते हैं। होम इम्प्रूवमेंट पे क्लिक किया तो आगे उसकी सब कैटेगरीज शो होना शुरू हो गई। उसमें है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये तो हमारे काम की नहीं है। फर्नीचर भी नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं। होम डेकोर हो सकती है। इंटीरियर डिज़ाइन ये भी हो सकता है। अदर होम इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। पावर स्ट्राइप्स ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम कहते हैं कि होम डेकोरेशन में जाना है। अब हम एक कैटेगरी में आए, उसके बाद उसकी सब कैटेगरी में आ गए।
यानी काफ़ी ज़्यादा जो रिजल्ट्स थे उनको हमने नैरो कर लिया। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे काम की कोई चीज़ है या फिर नहीं। तो आप देखें मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं डेकोरेशन से रिलेटेड जिनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और इन पे जो लाइक्स हैं ओवरऑल वो भी कम ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। ये एक चीज़ है जिस पे 13K लाइक्स हैं और टॉप 13% पे शो हो रहा है। इसके अलावा हमें कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं मिले और प्रोडक्ट्स भी बड़ी-बड़ी हैं। इस तरह से आपने दूसरी कैटेगरी के अंदर चले जाना है। अब मैं आपको थोड़ा-सा दौरा करवाता हूँ उसका भी। इसको काट देते हैं, दोबारा क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? दोबारा क्लिक किया, अब चले जाते हैं हेल्थ के अंदर। यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें। डाइट से रिलेटेड सप्लीमेंट्स हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते। मेडिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, इसमें भी नहीं जा सकते। मेडिकल की सर्विसेज में भी नहीं जा सकते, मेडिसिन में भी नहीं जा सकते। अदर हेल्थ को हम जाके देख सकते हैं। अगर मैं अदर हेल्थ में जाता हूँ तो बहुत ही थोड़े से रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाए। तो ऐसा करते हैं, मैं सेलेक्ट ऑल करके आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी से है और इसमें हम क्यों नहीं जा सकते या क्यों नहीं जाना चाहिए। ये देखें, ये सबसे पहली वीडियो है और इसमें देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। आप अपना परफेक्ट विजन हासिल कर सकते हैं। वो विजन क्या है अभी देखते हैं। आई साइट की बात हो रही है। कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा इन्होंने वीडियो बनाया है जिससे एक नॉर्मल मेरे जैसे बंदे को आसानी से समझ नहीं आ रही। अब पता नहीं मेरे नेट को क्या मसला है। ये हैं यासिर शरार साहब, आप सब इनको जानते होंगे, इनका सुनते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, हेल्थ की कैटेगरी की है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि टिकटॉक को हमसे कोई मसला हो, ठीक है। एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसका मटेरियल फैब्रिक का या कपड़े का बना हुआ है और ये यूजीसी भी बेहतरीन है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप लोग इसको 100% कॉपी कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपने भी अपनी प्रोडक्ट का एक वीडियो शूट करना है और उसको एडिट कर लेना है। थोड़ा सा खुद ही कर सकते हैं आप, आसान है, वो मैं आपको बता दूंगा। जब आप खुद एक प्रोडक्ट को अपने ऊपर या अपने सामने किसी बंदे के ऊपर, बंदी के ऊपर यूज करके दिखा रहे होते हैं ना, तो इससे बायर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। और जब बायर का इंटरेस्ट होता है तो वो फिर ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट करता है तो वो फिर बाय कर लेता है और आपके पैसे बन जाते हैं। एक अच्छी प्रोडक्ट की एग्जांपल आई, हेल्थ की कैटेगरी के अंदर आई और जिसमें मोस्टली ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो कि शायद हमारे लिए नहीं थी, लेकिन इसी तरह की और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिनको हम आसानी से कर सकेंगे। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे ये करना है, अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट अच्छी मिल गई, ठीक है, आपको लगा कि ये ठीक है, इसको मुझे करना चाहिए या मैं कर सकता हूँ, सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो न्यू टैब के अंदर उसका वो सारा पेज ओपन हो जाएगा जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इस पूरे पेज को हमने स्टडी भी किया था। अब ये सारा पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लैंडिंग पेज का लिंक आया हुआ है। लैंडिंग पेज कहते हैं वेबसाइट का वो हिस्सा जहाँ पे हम अपने कस्टमर को लेके जा रहे हैं। वहाँ हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, प्राइस होती है और उससे हम उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर और बाकी सारी ज़रूरी चीज़ें उससे ले रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे देखा है वो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी है, तो अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो उस प्रोडक्ट का कीवर्ड मिल जाएगा, उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स हर चीज़ मिल जाएगी, जिससे आपको प्रोडक्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। जब एक बार आप ये देखें, यहाँ पे आते हैं और बैक स्पोर्ट बेल्ट है, इसको आपको पता चल गया इसका ये कीवर्ड है, तो इसके मुताबिक सर्च करना आसान हो जाएगा।
मजीद अगर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो यहाँ से आके पढ़ना शुरू कर दें। आप इसको पढ़ना शुरू करें वन बाय वन, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की समझ आ जाएगी। जितनी अच्छी आपको प्रोडक्ट की समझ आएगी उतना ही अच्छा आप उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे करना है, यहाँ पे जाएं, यहाँ मेन कीवर्ड लिखा हुआ है बैग स्पोर्ट बेल्ट। ठीक है, अब इसमें से आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा जरूरी लफ्ज है जिसको सर्च किए बगैर ये प्रोडक्ट शो नहीं होगी। आपने कोशिश करनी है कम से कम वर्ड यूज करते हुए उसको सर्च करें, कम से कम वर्ड्स यूज करते हुए उसको सर्च करें। कम से कम वर्ड्स कितने, एक। आपकी कोशिश हो कि हमें एक ही लफ्ज लिखें और रिजल्ट आ जाए। ये नहीं पॉसिबल तो दो लिखें, फिर ये नहीं पॉसिबल तो तीन लिख लें। तो इस तरह से आपने सारा काम करना है। तो मैं आपके मैसेजेस देखता हूँ क्या कह रहे हैं आप। बेल्ट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम बेल्ट लिखते हैं तो उसमें पैंट की जो बेल्ट होती है वो आ जाएगी, और इसी तरह से कोई फीमेल की कोई बेल्ट हो सकती है, बच्चों की बेल्ट हो सकती है, बूढ़ों की भी हो सकती है। तो चलें, आपने कहा है बेल्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सर्च करके, प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते जाते हैं। इधर से दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं और यहीं पे हम इस कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं। वैसे इसका एक स्पेसिफिक नाम है, मैं अभी वो आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा जब इसके रिजल्ट्स हम देख लेंगे। तो 32 रिजल्ट्स हमें शो हो रहे हैं फॉर बेल्ट। अब इसको स्क्रॉल करते हैं। आप मुझे बताएं क्या जो रिजल्ट्स हमें चाहिए थे वो हमें मिल गए? क्या कहना है जवानों? बिल्कुल, बिल्कुल मिल गए। ठीक है, अब जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं वो हमने एक वर्ड सर्च किया है और वो है बेल्ट। तो बेल्ट सर्च करने से टिकटॉक को कैसे पता चला कि हम ये वाला बेल्ट ढूंढ रहे हैं? इसका जवाब बड़ा मजेदार है। टिकटॉक का ये जो हिस्सा हमने खोला हुआ है इसको कहते हैं टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी। और एड्स कहते हैं जो पैसे दे के हम अपना प्रोडक्ट या कोई भी चीज, अपना कंटेंट टॉप पे शो कर रहे होते हैं या डिफरेंट यूजर्स को शो कर रहे होते हैं पैसे दे के। ठीक है, तो इस टाइम पे बेल्ट पे जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो ये वाली बेल्ट है। ठीक है, जब लेदर की पैंट में यूज होने वाली बेल्ट पे लोग पैसा लगाएंगे तब आप बेल्ट लिखेंगे तो वही बेल्ट शो होगी, ये वाली बेल्ट शो नहीं होगी। तो ये है इसकी मेन रीजन। जिस वक्त जिस प्रोडक्ट का जो डिजाइन, जो स्टाइल लोग सर्च कर रहे होंगे, वही एल्गोरिदम, वही प्लेटफॉर्म आपको टॉप पे शो कर रहा होगा और आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। तो यही प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट यूजीसी मिल जाएंगे, यूजर जनरेटेड कंटेंट होंगे, वीडियोस होंगी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब ये देखें, ये भी एक वीडियो है। ये इसका एक अलग अंदाज से इसने समझाया हुआ है। तो आपको डिफरेंट यूजीसी जो कि अच्छे हों, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, आप उनको उठा के अपने पास सेव कर सकते हैं और बाद में उनको यूज कर सकते हैं। इसी तरह थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, देखें यहाँ भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स हमें शो हो रहे हैं। वही बेल्ट है। अब ये देखें, ये देखें, ये भी एक बिल्कुल सादा सा बंदा है हमारी तरह, और उसने एक बंदे को बेल्ट पहनाया है और बोल रहा है। कितना मुश्किल काम है, मतलब कोई काम ही नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो यही आसान तरीन काम आपने करना है। देखने वाले को यही चीज अट्रैक्ट करती है। अगर आप उसको चाइनीज, कोरियन और जापानीज लोग दिखाएंगे जिनकी वीडियोस आपने अलीबाबा से या टिकटॉक से ली हुई हैं, तो वो हमारे देसी लोगों को उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करता। हम ये चाह रहे होते हैं कि जिस बंदे ने ये प्रोडक्ट बाय किया है या जिसके पास है, वो जिस तरह से इसको यूज करके जो बेनिफिट हुआ है या जो नुकसान हुआ है वो हमें बताएगा, तो ही हमने मानना है। तो बेल्ट पे देखें, हमें ये सब रिजल्ट्स शो हो रहे हैं और इनको आपने, इनकी स्टडी कर लेनी है, इनका मुताला कर लेना है। एक एक सेलर को ओपन करना है, देखना है वहाँ पे क्या स्टैट्स हैं। तो ये आपका पूरा एक एनालिसिस
हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको हर बात समझ आ चुकी है। ओके, जबरदस्त। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये देखें, यहाँ एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर हम बेल्ट को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके थे। अब ये बंदा बेल्ट बेच रहा है और इसके अच्छे खासे लाइक्स भी हैं, और ये टॉप पोजीशन पर भी था, और बेल्ट एक अच्छी प्रोडक्ट है जिसकी काफ़ी अच्छी सेल्स हैं। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इस बंदे के पास मज़ीद अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी जिनकी सेल्स काफ़ी अच्छी होगी, और जो मार्केट में अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही होंगी। तो क्यों ना हम इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी देख लें। तो उसके लिए हम इसके शॉप पे आ जाएंगे। शॉप पे आएंगे तो जितनी भी प्रोडक्ट्स इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट की होंगी वो सारी की सारी हमें शो हो जाएंगी। तो उन प्रोडक्ट्स को भी देखेंगे, और फिर उन प्रोडक्ट्स को दोबारा से जाके टिकटॉक पे या फेसबुक के एड लाइब्रेरी में जाके सर्च करेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, और दोबारा से किसी और सेलर के वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाएंगे। तो ये जो सर्कुलेशन है हमारी, इसके आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये लिखा हुआ है 10 टैबलेट पैक वॉशिंग मशीन क्लीनिंग टैबलेट। तो वॉशिंग मशीन को साफ करने वाले टैबलेट हैं। इनके क्या स्टैट्स हैं मुझे नहीं आइडिया, ये आपने जाना है, सर्च करना है। ये प्रोडक्ट है, ये है, ये है, और इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इसी तरह यहाँ पे आएँ, किसी भी एक कैटेगरी के अंदर जाएं, फिर उसकी सब कैटेगरी में जाएं, फिर वहाँ पे जो भी आपको सूटेबल कैटेगरी लगती है, या वन बाय वन आप सबको चेक करें। सबको कैसे चेक कर सकते हैं? आप एक कैटेगरी में गए, ठीक है, यहाँ से जो सबसे पहली आ रही है ना उसमें चले जाएं, फिर उसकी जो सबसे सब कैटेगरी पहली आ रही है उसमें चले जाएं, उसको ए टू जी सारा देखें। आपके पास 2 दिन है, आपको पूरे टिकटॉक की प्रोडक्ट्स याद हो सकती हैं, हिफज हो सकती हैं। उसके बाद आप जिस भी प्रोडक्ट को देखेंगे ना, आपको याद आ जाएगा कि इसके इतने सेलर से, इसके ये स्टेट से। आप दोबारा उसको सर्च करेंगे, आपको टोटल 20-30 सेकंड्स लगेंगे उसको देखते हुए, क्योंकि मोस्टली चीज़ें उसके बारे में आपको आती होंगी। तो यहाँ तक एक चैप्टर हमारा क्लोज हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। आवाज़ कट रही है, क्या मेरी आवाज़ कट रही है? सही, आवाज़ नहीं कट रही मोस्टली, चलें ठीक है। सर, व्हाट इज टॉप सीटीआर? सीटीआर कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट को आप ऐसे समझ सकते हैं, इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय क्लिक्स। इम्प्रेशंस आ रहे हैं 5,000, क्लिक्स आ रहे हैं 500। इम्प्रेशंस पर डिवाइड कर देंगे क्लिक्स को, तो जो आपका जवाब आएगा उसको सीटीआर क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। कोई डिफरेंट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जो टिकटॉक पे ना हो। अच्छा, अगली एग्जांपल मैं आपको इसी चीज़ की दूंगा कि हम वो डिफरेंट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं। जो टिकटॉक पे अवेलेबल ना हो उसको हमने कैसे ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। 1 मिनट। सर, लेडीज क्लोथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक खादी कुर्ती। बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक पे हज़ारों लाखों पाकिस्तानी यही कपड़े ही बेच रहे होते हैं, और उन सब के बिक भी रहे होते हैं, तो बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वाइट लेबल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो हमने पहले एक लेक्चर पूरे में जिक्र किया था। सीटीआर तो पता है, प्रोडक्ट के नीचे सीटीआर की परसेंटेज लिखी है। इसका क्या मतलब है? लाइक 80%। इसका मतलब यही है कि क्लिक थ्रू रेट 80% है। इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय जो क्लिक्स हैं वो इम्प्रेशन का 80% है। ठीक है, जस्ट प्रोडक्ट को चेक करना है और इससे क्या फ़ायदा होगा इन फ्यूचर। भाई, कहाँ पे प्रोडक्ट को सिर्फ चेक करना है और फ्यूचर में कहाँ पे फ़ायदा होगा, थोड़ा सा बता दें।
अभी आपने सिर्फ प्रोडक्ट को ही चेक करना है। आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स का डाटा ऐड करते जाएंगे अपने पास, उतना ही ज्यादा ये फ्यूचर में आपको काम देगा। वो काम कैसे देगा? आपने एक एक्सेल की शीट बनानी है। उस शीट के अंदर आपने लिखना है, स्टार्टिंग में लिख लें सेलर कौन सा है, वहाँ पे ब्रांड नेम लिख दें, उसके बाद उसका लिंक ऐड कर दें। उसके बाद नेक्स्ट टैब के अंदर लिख दें कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी की बेच रहा है। मे बी वो बेबी कैटेगरी का हो या ब्यूटी का हो स्पेसिफिकली, या फिर वो वाइट लेवल का ओवरऑल ब्रांड हो सकता है जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाइट लेवल की सेल कर रहा है। तो वहाँ पे वो चीज़ लिख दें। उसके बाद आगे आपको दो चार उसकी अच्छी प्रोडक्ट्स लगती हैं जो कि स्टैट्स भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह जितनी भी चीजें हैं ना, उनको आपने अपने रिकॉर्ड में रखना है। ये वाली जो शीट है जितनी स्ट्रोंग होगी, उतना ही आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा, और फ्यूचर में ये आपको बहुत ज्यादा काम देने वाली है। तो ये आप सब ने बनानी है, रिसर्च करना है और उसको लाजमी तौर पे लिखना है। सर क्या ऑर्गेनिक ऑयल का ब्रांड बना सकते हैं यूएई एंड सऊदीया में? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। इंस्टा की भी एड लाइब्रेरी है। आपने सर्च नहीं की? फेसबुक इंस्टा की एक ही होती है। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोडक्ट मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है, हम क्या उसको लॉन्च कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, मैं यहीं पे किसी को समझा रहा था। तो ये एक ब्रांड है जो कि बहुत मशहूर ब्रांड है, और इसकी एग्जांपल देना बहुत आसान है, क्योंकि इस ब्रांड का आप सबको पता चल चुका है। और ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एज अ टूल यूज होता है। पाकिस्तान में कोई 20 से 30 बड़े ब्रांड्स हैं, जो कि पुराने हैं या नए हैं, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट्स का डाटा सबसे ज़्यादा है और उनकी सेल सबसे ज़्यादा है, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। और ये वो ब्रांड हैं कि जो प्रोडक्ट आपको लोकल होलसेलर के पास या डीलर के पास या पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलती, वो ये लोग बेच रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये खुद चाइना से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, और बल्क में इंपोर्ट करते हैं, और फिर ये उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये सेल कर करके थक जाते हैं, तब वो बाकी लोग सेल करना शुरू। तो ये उन ब्रांड्स में से एक है। KIHO इसका नाम है। आप सब लोगों ने इसको याद रखना है और इसको सर्च करना है। ठीक है। अब इस ब्रांड के पास ये प्रोडक्ट है, और इस वक्त राइट अवे इसकी एड्स चल रही हैं फेसबुक के ऊपर, और ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब आप देखें ये प्रोडक्ट क्या है। ये है हॉट एयर पॉपकॉर्न पॉपर मेकर। पॉपकॉर्न बनाने वाला एक छोटा सा मशीन है जिसके अंदर पॉपकॉर्न बन जाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, क्या इस वक्त आपने थोड़ी सी स्टडी की होगी एड्स लाइब्रेरी की टिकटॉक में या फेसबुक में, तो क्या आपको कोई एक सेलर भी ऐसा नजर आया है जो पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन बेच रहा हो? किस किस को नजर आए हैं सेलर्स ऐसे? नदीम अहमद को नजर आए हैं। नदीम अहमद कितने सेलर नजर आए आपको? ओनली वन। ठीक है। ओनली वन तो हो सकता है क्योंकि ये वाला सेलर तो बेच रहा है ऑनलाइन, तो लाजमी तौर पे ये नजर आया होगा। अब ये वो सेलर है जो कि ऑनलाइन पॉपकॉर्न सेल कर रहा है मशीन। अब मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ ताकि हम अभी जाके देख भी लें। हो सकता है एक से ज्यादा सेलर बेच रहे हो, या हो सकता है कोई भी ना हो। आप मुझे बताएं, अगर मैंने इसको सर्च करना है जाके, तो मैं क्या लफ्ज लिखूं, मैं क्या टाइप करूं और उसको सर्च करूं? ये इसका पूरा टाइटल है, इसमें से कौन सा वर्ड मुझे लिखना चाहिए? पॉपकॉर्न मेकर। चलें ठीक है, पॉपकॉर्न मेकर लिख लेते हैं। इधर चले जाते हैं टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर, और कैटेगरी सिलेक्ट की, इसको खत्म कर दिया। यहाँ पे हमने पॉपकॉर्न मेकर सर्च करके इसको सर्च कर लिया। अब देखते हैं हमारे पास 56 रिजल्ट्स आ गए हैं, और इनमें से कितने रेलिवेंट हैं? सारे रेलिवेंट है ना? सब लोग पॉपकॉर्न मेकर बेच रहे हैं। कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है।
तो अब हम क्या करें, पॉपकॉर्न मेकर पे तो कोई रिजल्ट्स नहीं आए, तो अब सिर्फ पॉपकॉर्न पे तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी में जाके सर्च कर लेते हैं। ये है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। यहाँ पे आपने आना है पाकिस्तान, और उसके बाद ऑल एड्स, फिर उसके बाद जो भी हमारा कीवर्ड होगा उसको लिख के सर्च कर लेना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से रिजल्ट्स यहाँ पे आए। इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ कि ये पुराना स्टैट्स हैं। तो टोटल हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं, और ये हैं वो 3 रिजल्ट्स। अब ये लोग क्या बेच रहे हैं, क्या ये पॉपकॉर्न मेकर है? पॉपकॉर्न मेकर है तो इसमें फर्दर कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ब्रांड हैं, वो हम देखेंगे। फेसबुक जो है वो आपको ब्रांड नेम यहीं पे शो कर रहा होता है, उसके साथ लोगो भी शो हो रहा होता है, उसके साथ उसके लाइक्स और उसकी वेबसाइट का लिंक, हर चीज़ आपको शो कर देता है। ये बड़े मज़े की बात है। तो ये जो क्रिएट करके ब्रांड है, 2 लिस्टिंग तो इस बंदे की हैं, और एक लिस्टिंग जो है लॉन्च इन फेब्रवरी, फेब्रवरी में लॉन्च किया गया था, और ट्रेंड एडिक्शन के नाम से ये बंदा है, इसने भी चलाई हुई है। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है। मीनवाइल आप लोग ये सोचें कि अभी जो बंदा पॉपकॉर्न मेकर बेचना शुरू हो गया है, क्या ये राइट टाइम है इस प्रोडक्ट को सेल करने का? क्या सेल करना चाहिए ये प्रोडक्ट? क्या मौसम से मुताबिकत रखता है? क्या लोग इसको बाय करेंगे? क्या आपके नेक विचार हैं? अभी सूटेबल नहीं है, अक्टूबर में होगा, सर्दियों में होगा, विंटर में होगा। जी जी, विंटर सीजन में ज़्यादा यूज़ होगा, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में। ठीक है, आप सबकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। इस वक्त चूंकि सर्दी नहीं आई है, अभी तक गर्मी चल रही है, तो शायद इसकी सेल्स उस तरह से बूस्ट नहीं होगी। लेकिन ये है अगस्त, और अनकरीब शुरू होने वाला है सितंबर, सितंबर के बाद है अक्टूबर। अगर अभी जिस बंदे ने ऐड चलाने शुरू किए हैं, बहुत ही स्लो स्लो धीमे धीमे वो ऐड चलाएगा, 1 माह के अंदर उसके ऐड अच्छे खासे मैच्योर हो चुके होंगे, और उसके बाद अक्टूबर भी शुरू हो जाएगा। तो फिर अक्टूबर में जो बेतहाशा सेल्स होंगी, नवंबर में होंगी, दिसंबर में होंगी, तो उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। और ये ब्रांड जो जिन्होंने इस प्रोडक्ट को अभी अभी इंपोर्ट किया है या कर रहे हैं, या ऑलरेडी उन्होंने थोड़ी थोड़ी इसकी एड्स रन करनी शुरू कर दी हैं, तो उनका इतना बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कि हम इसको सोच भी नहीं सकते। वो फायदा कैसे होगा कि मार्केट के अंदर सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट है, और वो इसको सेल कर रहे हैं। अगर कोई नया बंदा या आप सब देख रहे हैं और आपको लगता है कि सर्दियों में ये अच्छी प्रोडक्ट बिकेगी, और आपने पिछली सर्दियों में कोई इसकी टेस्टिंग की थी, या आपके पास दूसरे किसी कंट्री के स्टैट्स हैं कि ये अच्छी बिकती है, वॉट एवर, जिस बुनियाद पे आपने ये डिसाइड किया, या आपको लगता है प्रोडक्ट ही इतनी सॉलिड है कि ये बिकेगी, तो आप इसको मंगवाना चाहें, बाय एयर तो नहीं मंगवा सकते, क्योंकि इसकी लेंथ और वेथ और इतनी ज़्यादा है ना, कि बाय एयर अगर आप इसको मंगवाएंगे तो शिपिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। और अगर आप बाई सी मंगवाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि उतनी देर में मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन हो चुका होगा, ज़्यादा सेलर्स हो चुके होंगे, और सेल्स भी मुतासिर होंगी, प्राइस भी नीचे आ चुकी होगी। तो इन सब रीजंस की वजह से फिर आप इसको मंगवाने का रिस्क भी नहीं लेंगे। और जो डीलर वगैरह वगैरह के पास ये प्रोडक्ट आएगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा, फौरी तौर पे तो नहीं आ सकती। उतनी देर में ये जो सेलर ऑलरेडी बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं 3,850 रुपये का, 3,850 रुपये का सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट होगा कोई 1,000 रुपये का, 1,200 रुपये का, मैक्सिमम 1,300 1,400 का हो सकता है, लेकिन इससे कम ही होगा। और इनका मार्जिन भी अच्छा खासा है। ठीक है,
अब जिस तरह से टाइम गुजरेगा उस तरह से नए सेलर्स आएंगे तो इनकी प्राइस कम होगी, लेकिन तब तक ये मार्केट में मैच्योर होंगे और बड़ी अच्छी सेल्स ले चुके होंगे और ले भी रहे होंगे। तो इनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है बनिस्बत आपके। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो, अपना आइडिया ले सकते हो। कल को जब आप आओगे मार्केट के अंदर, तो जिस प्रोडक्ट में ज्यादा कंपटीशन नहीं हुआ, ज्यादा रश नहीं हुआ, ज्यादा प्राइस नहीं गिरी, उसको आप भी सेल कर लोगे, कुछ ना कुछ सेल आपको आ जाएंगी। तो ये है इनका पूरा तरीकाकार, इस तरह से ये प्ले कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। और अगर आपने भी एडवांस में चाइना सोर्सिंग करके कोई प्रोडक्ट मंगवानी है, या लोकली आपके पास कोई फैक्ट्री है और आप कुछ चीज़ें तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बन जाती हैं, लोकली भी तैयार हो जाती हैं, और उनको आप रेडी कर सकते हैं। तो आप मौसम की मुनासबत से, सीज़न के हिसाब से, ईद आती है, बेतहाशा चीज़ों की सेल्स होती है, लोग लेते हैं, उसकी मुनासबत से आप काफ़ी पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जैसे कसम खा लेते हैं ना इंसान कि वो बिकना ही बिकना है, तो तब तो कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है और वो लाजमी तौर पर बिकने वाली है। तो इस तरह से आप कुछ खास दिनों की पहले से तैयारी करते हैं ताकि आप बेशुमार तरीके से वहां पे जाके सेल ले सकें, और जो बाकी लोग हैं जो मार्केट में सेल कर रहे हैं उनसे आप दो हाथ आगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कीहो से होलसेल पर ले सकते हैं। ऐसे कोई भी ब्रांड, कीहो है या इस लेवल के जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो बेच रहे होते हैं परचून के ऊपर। परचून का मतलब है कि एक पीस, दो पीस, चार पीस, 10 पीस, इस तरह करके वो सेल कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं तो वो परचून के हिसाब से आपको काफी फिर महंगी मिलेगी ना, यानी आपको उतने मार्जिन वो नहीं मिल रहे होंगे, और वो बहुत ज्यादा प्राइस रिड्यूस नहीं करेंगे आपके लिए, थोड़ी सी रिड्यूस कर देंगे अगर आप एमओपी ज्यादा कर देंगे। लेकिन आप जब वो सेल कर रहे होंगे तो फिर आपको वो महंगी पड़ जाएगी। तो आपने होलसेलर से बाय करना है, आपने डीलर से ही प्रोडक्ट को बाय करना है। चाइना से कैसे मंगवा सकते हैं डायरेक्ट? चाइना से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन वो आप इनिशियली बिल्कुल नहीं मंगवाएंगे। तब मंगवाएंगे जब आपका काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बेच बेच के एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, किस तरह की सेल हो रही है। तो उस हिसाब से फिर आप मिनिमम सा रिस्क लें, चाइना से वो थोड़ी सी इन्वेंट्री मंगवा लें, 100 पीस मंगवा लें, 300 पीस मंगवा लें, इससे ज़्यादा ना मंगवाएं, और उनको मंगवा के सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी आपने ड्राई टेस्टिंग करनी है। टॉप 30% CTR इज गुड, और टॉप 60% ऑन टिकटॉक, टॉप 60%। ठीक है। चलें अब हम ऐसा करते हैं कि इस ब्रांड के ऊपर हम आ ही गए हैं तो इनके स्टोर में जाके देख लेते हैं, कुछ मजीद प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, वहां से हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। ये इनकी आल कलेक्शंस हमारे सामने शो हो रही हैं। अब ये देख लें कि पहली लाइन के अंदर जो हमें प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं उनमें सबसे पहली प्रोडक्ट है सर से जुएं निकालने वाला एक टूल है। छोटी सी एक मशीन होती है जो सर से आपके जुएं निकाल देती है। ये प्रोडक्ट भी मुझे याद है कि इसी ब्रांड पे सबसे पहले मैंने देखी थी, और बेतहाशा इन्होंने सेल की है। शुरू में इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी, 3,000 से ज़्यादा थी, और ऑब्वियसली उसमें मार्जिन्स भी अच्छे होंगे। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअल में इतना वर्क करती है कि जुएं वाकई सर से निकल आती हैं, वैक्यूम की तरह होता है इसका सिस्टम। तो ये इतना अच्छा तो वर्क नहीं करती, इसकी परसेंटेज कम है। लेकिन ये कि देखने वाला जब ये देखता है कि सर में से जुएं निकल रही हैं, अब इंसान दूसरों की जुएं तो निकाल लेता है, लेकिन अपनी जुएं दूसरे को कहते हुए काफ़ी शर्मिंदगी फील होती है। तो इंसान कुछ सोचते हैं, कुछ फीमेल सोचती हैं कि मैं अपने लिए ले लेती हूँ। तो ये ज़रूरत है और ऑलमोस्ट हर घर की ज़रूरत है। लेकिन ये वर्क करती है नहीं करती वो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते। ज़रूरत है, प्रोडक्ट अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, अट्रैक्ट भी करती है, तो लिहाजा लोग इसको धड़ाधड़ बाय करें। इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट है, इसके बहुत ज़्यादा एड्स देखते होंगे आप, आजकल भी चल रहे होते हैं। एक मसाजर है जो रियल जो मसाज चेयर होती है उसकी तरह वर्क कर रहा होता है। अगर आपने मसाज चेयर लेनी है वो 3.5 लाख की आती है, 10 लाख की भी आती है, तो लाखों में है, बहुत महंगी है। अब ये एक छोटी सी मशीन है जिसको आप टांगों पे, पाँव पे, कमर पे, सर पे, गर्दन पे, हर जगह पे, बाजुओं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये इस तरह आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट है, और ये लोग इसको कोई 3-4 माह से बेच रहे हैं।
मार्केट में लोकली ये अभी इसको थोड़े ही दिन हुए हैं, 1-2 माह हुआ होगा आए हुए। अगली प्रोडक्ट पे आते हैं। ये वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है, ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बिका है, इसके नेगेटिव रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। क्योंकि इस तरह से ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। बट एक ज़रूरत की चीज़ है, घर में सोफ़े होते हैं, गाड़ी में भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, विंडो में होती हैं, और भी घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमें कचरा निकालने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो ये एक पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर है। इसके आगे एक छोटी सी नली है जिसकी मदद से हम सारा कचरा निकाल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ये पोस्चर करेक्टर बेल्ट है, हमने पहले भी देखी थी, ये थोड़ी डिफरेंट है। इसके पीछे ये देखें एक डिवाइस है छोटी सी, तो वो थोड़ा सा आपको करंट टाइप फील देती है। अगर आप इसको पहनते हैं और थोड़ा सा झुक जाते हैं तो वो फिर आपको एक अलर्ट देती है। तो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप ऐसी जितनी भी वेबसाइट हैं उनको एक्सप्लोर कर लेंगे। एक्सप्लोर कैसे करेंगे? फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, टिकटॉक एड लाइब्रेरी पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, जो अच्छा क्रिएटिव अच्छी प्रोडक्ट लगती है उसको ओपन करें, उसके वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, वेबसाइट पे जाएं, उस प्रोडक्ट को स्टडी करें। उसके अलावा वो जितनी भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जितनी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई हैं, उन सबको आप देख लें। तो ये है एक दूसरा तरीका जो कि आपको आज बताना था। अब आप मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि ये यूज़फुल नहीं है, तो क्या ये सही है कि हम इसकी तारीफ़ें करें? अगर आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़फुल नहीं है या वो उस तरह से वर्क नहीं कर रही जिस तरह से उसको करना चाहिए, तो आपको वो प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहिए। अगर आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और कस्टमर ने रिव्यू कर दिया, सॉरी, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, आपने आपको प्रोडक्ट वो कह रहा है कि मैं वापस करना चाहता हूँ, तो आप वो प्रोडक्ट वापस ले लें। अगर आप रिटर्न रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न सारा हम पे डिपेंड कर रहा होता है, हमने खुद ही उसको वापस बुलवाना होता है राइडर को भिजवा के। तो इससे ये होगा कि जो कस्टमर है ना वो आपकी वेबसाइट से और आपसे मुतनफ़िर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो बाद में जो इन कस्टमर्स को आपने यूज़ करना है तो वो आप नहीं कर सकेंगे। जितने ज़्यादा आपके पास कस्टमर हैं उतना ही आपका एसेट स्ट्रॉन्ग है। ये फाइनल बात है। तो मैक्सिमम लेवल पे आपने कस्टमर्स का डाटा अपने पास कलेक्ट रखना है और उन कस्टमर्स के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना है। जो वो आपको गालियाँ दें, बुरा-भला कहें, आप उन उन उम्दा पेशानी के साथ और खुश अखलाकी के साथ आपने पेश आना है, सुननी है उनकी बातें, रिटर्न करना चाहें, फ़ौरन से रिटर्न कर लेना है। तो ये सब काम आपने करने हैं। जो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं बेचना। हो सके तो पहले खुद यूज़ करके देख लें और आप मुतमिन हैं तो फिर उसको बेचें। गूगल शीट में क्या-क्या नोट करना है? दराज़ पे हर प्रोडक्ट के काफ़ी सेलर्स अ, से करते हैं तो वो विनिंग नहीं होगी। अच्छा, द्रास पे ज़्यादा सेलर्स हो सकते हैं, इसका मसला नहीं है। लेकिन उन सेलर्स के एक तो रिव्यू ज़्यादा ना हो, यही आप नोट करें। न्यू सेलर्स हैं तो कोई मसला नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक प्रोडक्ट दराज़ पे चल रही है और काफ़ी ज़्यादा उसके रिव्यूज़ भी हैं, सेल भी ज़्यादा हो रही है और पुरानी प्रोडक्ट हो चुकी है। लेकिन आप देखोगे कि कुछ वेबसाइट्स के ऊपर वो दोबारा से लोगों ने उसका ऐसा अट्रैक्टिव वीडियो बनाया होता है और उसको सेल कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छी सेल हो रही होती है। और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट फाइनल कैसे करेंगे फॉर टेस्टिंग? ये जितना आज हमने स्टडी किया है प्रोडक्ट को, ये सारी स्टडी आप लोगों ने करनी है और इसकी शीट्स बनानी है कि एक प्रोडक्ट को कितने सेलर्स सेल कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर और कितने सेलर्स के लाइक्स ज़्यादा हैं और उनके जो क्रिएटिव हैं वो किस लेवल के हैं, कितने अच्छे हैं। ये सारी आप शीट बनाएँगे ना, तो उसके बाद एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब वो स्टेज नहीं है आपकी कि आप देखते ही समझ जाएँ कि ये प्रोडक्ट करने वाली है और मैं इसको कर दूँ। अब आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा-सा डाटा कलेक्ट करना होगा और ये बहुत आसान तरीका है आपके लिए। समझ भी आ जाएगी आपको, डाटा कलेक्ट करते-करते बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी लिखते हुए और उसके बाद जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे तो वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। प्रोडक्ट हंटिंग एक्सटेंशंस कोई सजेस्ट करें टू हैव मोर इन डेप्थ रिसर्च। चलें एक जो एक्सटेंशन ये देखें आपको शो भी हो रहा होगा।
यहाँ पे ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है शॉपिफाई रेज के नाम से। शॉपिफाई रेज के नाम से एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होती है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आपने क्रोम के अंदर यहाँ पे जाना है, देखें ये 3 डॉट बने हुए हैं, 1 2 3। इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं अपने आप को साइड पे करता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस पे कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे नीचे आए विजिट क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, इस जगह पे आपने क्लिक करना है और वहां जाके आपने लिखना है शॉपिफाई रेस। ये एक्सटेंशन आएगी, इसको आपने ऐड टू क्रोम करके बस काम खत्म कर देना है। ये फ्री में ही वर्क कर लेती है, पेड भी है बट फ्री में भी ये काम करती है। तो जो भी आप कोई शॉपिफाई का स्टोर ओपन करेंगे उस पे ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगी। ये एक्सटेंशन जिस स्टोर पे काम करे आपने समझ जाना है कि वो शॉपिफाई का स्टोर है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जिस वेबसाइट का बैकग्राउंड वाइट हो, इसका वाइट है ना बैकग्राउंड, तो आपने समझ जाना है कि वो शॉपिफाई का स्टोर। ये 2 तरीके हैं। एक्सटेंशन रन हो रही है, इसमें ये देखें यहाँ पे एक टैब है जहाँ पे लिखा हुआ है लाइव सेल्स। लाइव सेल्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। लाइव सेल्स पे क्लिक करेंगे ना तो जितनी देर आपने वेबसाइट ओपन रखी है उस दौरान जो भी कोई ऑर्डर्स आ रहे होंगे ना वो यहाँ पे आपको ये कह रहा है रिसेंटली सोल्ड। 4 मिनट 5 मिनट यानी 4 5 मिनट तो हो ही चुके हैं इस वेबसाइट को ओपन हुए हुए, तो ये वो अभी के ऑर्डर शो कर रहा है। आपने इस वेबसाइट को ओपन रखना है और कुछ देर में इसके ऑर्डर्स आपने देखते जाना है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है। तो आपको आइडिया हो जाएगा जिस प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसको आप ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये पुराने ऑर्डर्स भी यहाँ शो कर रहे हैं ना 32 मिनट 40 मिनट, इनके स्टैट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन ये कि 30 40% ठीक होते हैं। बट जब आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे फिर एक्सटेंशन को चलने देंगे थोड़ी देर तो वो तो ज़्यादा एक्यूरेट स्टैट्स होते हैं। तो ये पुराने स्टैट्स भी कुछ ना कुछ शो कर रहे थे। अभी ये 3 ऑर्डर हो गए हैं, 2 आ गए ऑर्डर्स। जुएं बहुत हैं आजकल लोगों के सर में। ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें कंपटीशन है मार्केट के अंदर और काफ़ी अरसे से ये सेल हो रही है, तो उस तरह से अब सेल्स नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा इसका यूजीसी वीडियो बना लेते हैं जो कि अट्रैक्ट करता है और मजबूर करता है लोगों को बाय करने में, तो अभी आप सेल ले सकते हैं। तो इस एक्सटेंशन को आपने लाजमी यूज़ करके देखना है, इसके मुख्तलिफ फीचर्स को देखना है और मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर इसको रन करके इस तरह से सेलर की स्नाइपिंग भी करनी है। ठीक है, अब हम दोबारा से क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक्सटेंशन का नेम यहाँ पे आपको शो हो रहा है शॉपिफाई रेज। यहाँ पे उसके स्पेलिंग भी हैं, आप इसको देख सकते हैं। क्या क्या डाटा कलेक्ट कर लें प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का आपने कीवर्ड लिखना है और उसका जो सेलर है वेबसाइट का नाम लिख लें, उसका लिंक ऐड कर दें, उसका क्रिएटिव कितना है, अच्छा उसको 5 10 2 नंबर रख लें या 3 रख लें और उसको वो नंबर दे दें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा बाद में जब आप देखेंगे तो जो जिनका अच्छा क्रिएटिव था, जिनके लाइक्स अच्छे थे, उन्हीं को आप चूज कर रहे होंगे। तो इसके अलावा भी कोई आपको अच्छी चीज़ नजर आती है तो वो भी लाजमी तौर पे वहाँ पे लिख सकते हैं। सर वर्क नहीं कर रहा ये एक्सटेंशन, अभी वर्क नहीं करेगा। विद इन अ मिनट वर्क नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा टाइम दें, ये वर्क करना शुरू कर देगा। यूएई के लिए भी यही मेथड यूज होगा, लोकेशन में पाकिस्तान की जगह यूएई देना होगा। एग्जैक्टली यूएई के लिए सऊदी अरेबिया के लिए भी सेम यही मेथड यूज होगा और आपने लोकेशन की जगह वहाँ पे यूएई और सऊदी अरेबिया लिख देना है और उसके बाद ऐसे ही कैटेगरीज में जाके आपने प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। सर एक्सटेंशन के अलावा कोई और टूल्स भी यूज़ होते हैं पेड। हाँ बिल्कुल, पेड टूल्स भी यूज़ होते हैं, तो उनका हम एक अलग सेशन फिर पूरा रख लेंगे जिसमें सारे पेड टूल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें ही हम डिस्कस कर रहे होंगे। सर अगर हमने यूएस या यूके के लिए वाइट लेबल करनी है, आप यूएस में भी कर सकते हैं यूके में भी कर सकते हैं, दोनों में ठीक है। बट वहाँ पे टेस्टिंग का बजट बहुत ज़्यादा होता है, पैसे डूबते हैं तो बेतहाशा डूबते हैं, इवन टेस्टिंग के अंदर ही आपका 2 4 हज़ार डॉलर पानी बन जाता है। और ओवरऑल आपको बजट भी ज़्यादा चाहिए, आपको दिल गुर्दा भी ज़्यादा चाहिए। बाकी यही जो मेथड आप समझ रहे हैं ना ये वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
मिस्ड सेशन कहाँ देख सकते हैं? ये सेशन अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाता है। तो वहाँ उसका लिंक ऐड है हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन में चले जाएं तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गैस और आपका कोई क्वेश्चन है तो, या फिर हम इसको जो है वो खत्म करें, क्या कहते हैं आप लोग? यूएई और केएसए में ज्यादा एफपी यूज होती है या टिकटॉक? यूएई और केएसए के अंदर टिकटॉक ऐसे ही यूज होता है जैसे कि पाकिस्तान में यूज होता है। सर प्रोडक्ट हंटिंग का पर्टिकुलर क्राइटेरिया इन बुलेट पॉइंट्स मिल सकता है? चलिए ठीक है, मैं आपको इसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया बुलेट पॉइंट्स बना के अच्छे तरीके से वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। कैन नॉट सी एक्सटेंशन नेम। आपको एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही यहाँ पे जो रन हो रही है, मुझे बताएं। ये बैकएंड पे जो एक्सटेंशन है ये नहीं नजर आ रही? आनी तो चाहिए क्योंकि स्क्रीन शेयर है। शॉपिफाई रेज है, ये जो आपने कमेंट किए हैं ये बिल्कुल सही है। सही है। काइंडली आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ओवरऑल। मैं भाई कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करूं आप लोगों से मुतालिक? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में भी अच्छा है, यूएई में भी अच्छा है, सऊदी अरब में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सऊदी अरब में ये कि सैलरी बहुत कम है और मार्जिन वगैरह भी उस हिसाब से अच्छे हैं, और प्रोडक्ट कम है मार्केट में। यानी मार्केट में प्रोडक्ट इंटर ही कम हुई हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो सऊदी अरेबिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात है। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने हबीबुल्लाह के स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दिया शॉपिफाई रेस का। मैं सोच ही रहा था कुछ शेयर कर दूं। जजाकल्ला, तो सब लोग इसको देख लें और इसको सऊदीया में कोई अच्छा कोरियर बता दें प्लीज़। सऊदी अरब में सारे कोरियर वाले अच्छे हैं, पैनामैक्स भी अच्छा है और दूसरे तीसरे भी हैं। सऊदी अरब में सीओडी चलता है, यूएई में भी सीओडी चलता है, पाकिस्तान में भी सीओडी चलता है, इंडिया में भी यही चलता है। ठीक है। और सर केएसए में कंपनी कैसे बनाएं और कितनी कॉस्ट आएगी? केएसए में कंपनी बनाने की कॉस्ट आती है कोई 1 लाख या 1.5 लाख रियाल, और 1 से 1.5 लाख रियाल कॉस्ट आती है। 1 से 1.5 साल लगता है आपकी सारी चीज़ें पूरी होने में, और आप जब एक्चुअल वर्क स्टार्ट करें उस कंपनी पे, कोरियर अकाउंट सारी चीज़ें बनाएं, उसमें भी आपको 1 साल 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। और फिर हर साल उसकी 1 लाख रियाल कॉस्ट आती है। तो आप कैसे में कंपनी ना बनाएं, वाइबल नहीं है। आपका कोई 1-2 करोड़ लग जाएगा, उसके ऊपर 1 साल भी वेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास कंपनी है, उसका वेयर हाउस है, रजिस्टर्ड है, और 3PL है, और उसमें कोरियर सर्विस के सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, हमारे बिजनेस अकाउंट और बैंक अकाउंट बिजनेस उसके साथ अटैच है। कंटिन्यूली पेमेंट की सर्कुलेशन है, हर चीज़ है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। 40 डेज का शेयर किया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा बिजनेस आता है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, राइट अवे आप स्टार्ट करें 24 आवर्स में, जिस तरह दिल करता है उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट, पहले कहाँ पे करना चाहिए वाइट लेबल? सबसे पहले जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे करें। जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां पे आप कर लें। इसके अलावा या जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज हैं वहां पे कर लें। कैसे यूएई का बजट अराउंड 10,000 मिनिमम है। इससे आप कर तो 5,000 से भी कर सकते हैं, 2,000 से भी कर सकते हैं, बट एक अच्छी अमाउंट है 10,000 दिरहम या रियाल। थोड़ा बता दें कि प्रोडक्ट का डाटा कलेक्ट करने से मेन बेनिफिट क्या होगा? आपको डाटा कलेक्ट करना आ जाएगा? सर मैं ऑलरेडी केएसए में गारमेंट्स कर रहा हूँ, क्या आपके साथ कुछ एक्सपेंशन की जा सकती? जी बिल्कुल की जा सकती है। जो भी आपको हमसे चीज़ें चाहिए वो हम आपको सारी प्रोवाइड कर देंगे। कोर्स के बाद क्या क्राइटेरिया होगा? कोर्स के बाद क्या क्राइटेरिया होगा? कोर्स के बाद आप लोग माशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाएंगे, अपनी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होंगे, पैसे बना रहे होंगे। इसके अलावा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर फर्दर हमसे कोई चीज़ें चाहिए होंगी तो हम उसके मुताबिक अपना क्राइटेरिया सेट करें। हाउ टू कनेक्ट विद योर 3PL एंड कैन वी सी योर प्रोडक्ट्स? जी बिल्कुल, हमारी हमने बल्कि एक पूरी शीट बनाई है, जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमने ऐड कर दी हैं, और जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो भी हम उसमें कंटिन्यूली ऐड कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है।
तो वो जो है आपके साथ भी शेयर कर दी जाएगी और आप उसको ले सकते हैं। मैंने लिंक शेयर किया था कि जो लोग भी केएसए में इंटरेस्टेड हैं और ये चीज़ें करना चाहते हैं, जिनका ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है फील्ड का, वो उस फॉर्म को फिल करके उसको ले सकते हैं। सर मुझे अपने गारमेंट्स का प्रिंटिंग ऐप को आपको देनी है केएसए में, कैन वी डिस्कस फुलफिलमेंट देनी है? हाँ बिल्कुल, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल। लिंक मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपका कोई क्वेश्चन है तो फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं। बाकी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें आप दोबारा से जाके ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।